क्या था ये? तू टाइम पे नहीं है। अबे तू तू तो बेइज्जतियां करा रही है वहाँ कपल के अंदर, मैं अकेला बैठा हुआ सिंगल बंदा, तू कहाँ थी भाई? हर बार लेट आ रही है आजकल तू। अच्छा, मैं बेइज्जती करा रही हूँ? मतलब तू जब बोले मैं आ जाऊँ, तू जब बोले मैं चली जाऊँ। मेरी खुद की तो कोई लाइफ ही नहीं है, मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है ना? अब तू कंट्रोल कर ले मेरे को, कर ले तू कंट्रोल। और कंट्रोल नहीं, कंट्रोल से ज्यादा ना तू पजेसिव हो रहा है, ओवर पजेसिव हो रहा है तू। तो तू कह रही कि मैं पॉजेसिव हो रहा हूँ, मैं ओवर पॉजेसिव मैं हो रहा हूँ। तेरा कोई बेस्ट फ्रेंड हो वो तेरा फ्रेंड है, मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड हो उससे तुझे इनसिक्योरिटी जाती है और तू बोलती ब्लॉक कर दे। मैं ब्लॉक करता हूँ तेरे लिए और पॉजेसिव भी मैं ही हो रहा हूँ, ओवर पॉजेसिव हो रहा हूँ मैं। वाह सही है। हाँ तो तू है पजेसिव, हो रहे तो पजेसिव। रिलेशनशिप में एफर्ट्स के नाम पे कुछ भी नहीं है तेरी तरफ से, जीरो है जीरो। जो कर रही हूँ ना मैं कर रही हूँ, सब कुछ मेरी तरफ से है। दिन भर तेरे पीछे पागलों की तरह घूमती रहती हूँ। अब तो ऐसी फीलिंग आने लगी कि तेरे पीछे चूती होती जा रही हूँ मैं। नहीं हो रहे ना तुझसे एफर्ट्स, नहीं हो रहे ना रिलेशनशिप पे तुझसे एफर्ट्स, तो छोड़ दे मुझे, ब्रेकअप कर ले, तू कर ले ब्रेकअप। तू कर ले, तू ब्रेकअप कर ले। ठीक है फाइन, ब्रेकअप कर ले। हेलो। हाँ भाई, जो तुझे मैंने पोइट्री एफएम पे चलाने के लिए बोली थी ना वो। हाँ भाई, बॉस से बोला हुआ है, ट्राई कर रहा हूँ यार मैं तो। टेंशन मत ले, हो जाएगा मैं काम। कह रहा हूँ अब नहीं चलानी है वो, अब हो गया भाई। हाँ अच्छा चल ठीक है। ओए चाय पिएगा? अरे अभी तो उठाई हूँ नहाने, तुझे जब भी तो बनाएगा चाय। सो के उठा है तो ये तेरे बाल खराब क्यों नहीं हो रहे? साले सेट करके सोता है क्या? और ये इतने शाइन कैसे मार रहे हैं? मुझे देख, साले डैंड्रफ हो रहे बालों में जिसकी वजह से ना बाल गिरने लगे मेरे। ऐसा लगता है कि कुछ दिनों बाद तो मेरे सर पे बाल ही नहीं बचेंगे। अबे तो कुछ करना है इनका। हाँ तो साबुन से बालों को धोता रहा हूँ, और क्या करूँ? साबुन? अबे तो साबुन को बालों पे लगाएगा तो यही होगा ना। तो एक सेकंड रुक, ये देख। अबे तो यूज कर मूस्टैक का कोको एलो हेयर ग्रोथ किट। हेयर ग्रोथ किट? इसमें क्या है भाई? ये देख, इसके अंदर आता है मूस्टैक का कोको एलो शैम्पू जो कि कोकोनट और एलोवेरा से बना हुआ है। ये देख, इसके अंदर छोटे छोटे एलोवेरा के बीट्स हैं जो कि तेरे डैंड्रफ की प्रॉब्लम को मिटाएंगे और तेरी हेयर फॉल को बचाएंगे। भाई इसके तो एक पंप से पता चल रहा है यार, क्या प्योर स्मेल आ रही कोकोनट की यहाँ तक। और भाई देख, इसे तुझे नहाने के बाद यूज करना है। इसमें आता है मूस्टैक का कोको एलो हेयर ग्रोथ क्रीम, इसमें भी एलोवेरा के बीट्स हैं। इससे तेरे बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और तेरे बाल सेट और स्टाइलिश लगेंगे, बिल्कुल मेरी तरह। तो भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, तेरे बाल तो एकदम मस्त है, तो तू ना ये कॉम्बो मेरे को दे दे। अबे नहीं, ये तो मैं यूज करता हूँ ना। अगर तुझे चाहिए तो ऑनलाइन मंगवा ले, मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा, वहां पर टैप कर और उसे यहाँ टैप करके बाय कर ले। ठीक, अभी करता हूँ भाई ऑर्डर। हाँ ऑर्डर कर ले। और गाइस, अगर आपको भी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार ज़रूर ट्राई करें कोको एलो हेयर ग्रोथ किट। इसे मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ, मुझे फ़र्क दिख रहा है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। और ये साबुन वगैरह यूज़ करना बंद करो, इससे बाल डैमेज हो जाते हैं। तो यूज़ करो मूस्टैक का कोको एलो शैम्पू। और अब तो तेरे लिए ना कॉफ़ी बनाता हूँ मैं। कॉफ़ी पिएगा? हाँ मैं नहा लेता हूँ, तू कॉफ़ी बना रहा है क्या? चल ठीक है। ओके। मुझे नहीं पता मैं तुझे कब से लाइक करने लगा हूँ, लेकिन करने लगा और बहुत करने लगा हूँ। हेलो। हाँ बोल। अभिषेक, मुझे तुझसे मिलना है। लेकिन अब क्यों मिलना है? मुझे एक बार लास्ट टाइम तुझसे मिलना है और तेरे सारे सामान मुझे वापस करने हैं। हाँ तो ठीक है, करती हो सामान वापस बात। नहीं, मुझे आज की आज मिलना है और आज के आज तेरा सारा सामान वापस करना है। ठीक है। हेलो, जल्दी बाहर आ, मैं बाहर खड़ी हूँ। बाहर खड़ी है? अबे कहाँ पर है? और मैं क्यों आऊंगा बाहर? तुझे सामान देना ना तो अंदर आ और दे के जा।
बाहर आ और लेके जा। अबे तो मेरा आने का क्या बनता है, मैं नहीं आ रहा बाहर, समझ गई? देख मैं अंदर नहीं आऊंगी, तू चुपचाप बाहर आ और सामान लेके जा। हाँ तो मैं भी क्यों आऊंगा, तेरे को सामान देना अंदर आके दे दे, पहले नहीं आएगी कभी तू? और ये है कहाँ पर, दिख भी तो नहीं रही। और बहन एक बात बता, ये ब्रेकअप करके गायब सी हो गई है, दिख भी नहीं रही तू मुझे, कहाँ है? कहाँ देख रहा है? मैं तो बालकनी में खड़ा हूँ, तुझे ही देख रहा हूँ नीचे। अबे ओ ढक्कन, मैं तेरे स्टेज पे खड़ी हूँ, मेन गेट पे, जल्दी बाहर आ। अच्छा गेट पे है क्या तू? अच्छा, और गेट किसने खोला? मेन बैल क्यों नहीं बजाई तूने मुझे? तेरे लिए 2 कुत्ता बिठाऊंगा वहां पर मैं, ताकि तू आ ना पाए ऊपर कभी। हाँ ठीक है, जल्दी बाहर आ रहा हूँ, चल गेट पे। क्या? बाहर आ और ये लेके जा। मैं क्यों बाहर आऊँ? तू सामान देने आई है ना, तू दे और जा। मैंने बोला था ना मैं अंदर नहीं आऊंगी, चुपचाप बाहर आ और ये सामान लेके जा। तो एक काम कर, यहाँ फेंक दे, चल और जा। मजाक कर रहा हूँ, कुछ पानी पिएगी? पानी पिएगी? बड़ा कंसर्न दिखा रहा है, जहर है? हाँ जहर भी है। तो पी ले। फनी। ये पकड़ तेरी नेल पेंट, और ये वॉच, खुद ही टाइम देख लियो इसमें। और ये कुत्ता, असली का कुत्ता मांगा था तेरे से, और तूने उठा के मेरे को ये टॉय दे दिया। क्या करूं मैं इसका? हाँ तू तो बस मुंह हिला दे कर, असली का कुत्ता चाहिए। तुझे पता कितने रुपए का आता है? 25,000 रुपए का था। कहाँ से लाके दूं? ठीक है। और अगर मैं तुझे असली कुत्ता लाके भी क्यों ही दूं? वो तू उसके पुच्ची करती, वो तुझे पुच्ची करता, फिर तू आके तुम मुझे पुच्चियां करती। मेरे को नहीं पसंद ये सब। हाँ ठीक है, ले पकड़ अपना कुत्ता। हाँ ला दे ले। और हाँ एक और चीज, तूने मुझे दारू की बोतल गिफ्ट करी थी। हाँ तुझे दारू की बोतल भी दी थी मैंने। कहाँ है वो? ला दे दे मुझे वापस कर, रात को यही चलेगी। तेरे को पता है ना मैं नहीं पीती, तो तूने दारू की बोतल क्यों गिफ्ट करी मुझे? हाँ तो यही तो मेरा मास्टरमाइंड प्लान था। तू तो पीती नहीं है, तो तुझे मैंने गिफ्ट दिया, गिफ्ट का गिफ्ट रह जाएगा, तू मुझे वापस कर देगी। तू तो लेके चली गई यार। अरे खाली कैसे, खाली किसने कर दी? हाँ तो मैं नहीं पीती ना, पापा तो पीते हैं, उन्होंने पी ली। अब पकड़िए। हद होगी, बाप बेवड़ा है, दामाद बेवड़ा नहीं चाहिए। और ये परफ्यूम, ये ले पकड़ इसको भी। ना यार, ये खाली कैसे कर दिया तूने? खाली करके क्यों दे रही है इसको इतना? हाँ तो सर पे मारती इसको, लगाने के लिए दिया था ना, तो लगा लिया। अच्छा इसको लगा के आती थी जब तुम ही पुच्ची उच्ची करती थी। चल ठीक है, कोई बात नहीं। और 1 मिनट, सारे सामान वापस क्या लिए जा रहा है? मैंने भी तो कुछ दिया होगा ना तेरे को, तो वो भी दे। रुक जा। ये बुक दे रही तू मुझे? मेरा बाप नहीं पढ़ा पाया मुझे, तू पढ़ाएगी है? ये तुझे कब पता लगा कि मैं इसके अंदर इंटरेस्ट रखता हूँ, बुक के अंदर? और ये कबाड़ी वाले को देने गया था, 2 टॉफी भी नहीं दी मुझे, उल्टा 7 रुपये मांग रहा था मुझसे। और उसकी बैंड की मुझे मत दिया करे सब, मेरा सर तो जाता, मैं समझ नहीं आता मैं क्या करूँ उसका। इसको भाई वापस ले ले, इसको ले ले ले, ले, ले। क्या तू मेरा दिया हुआ गिफ्ट कबाड़ी वाले को दे रहा था? इमोशंस तो तेरे लिए कुछ है ही नहीं ना। You just don't deserve me। मेरे बाकी के सामान वापस कर। ऐसा नहीं है यार, वो कवर देखने से अच्छा है। मेरे साथ होता, मैं क्या करूँ उसका? ले ले पकड़। हाँ ये दे रही तू मुझे? हाथ की वॉच मांगी थी तेरे से मैंने, ये घंटा पकड़ा दिया। कहाँ लटकाऊं उसको मैं? हाँ तो तूने हाथ कब बोला? तो दीवार भी कब बोली? वॉच बोली थी, क्लॉक होती है ये। अब ठीक है, वापस दे इसे भी। ये पकड़, लटकाती रही हो घर के अंदर तेरे। रुक 1 मिनट तू। ये 1 मिनट, ये वापस दिखाइए मेरे को। ये तो मेरा है ना, मैंने तो तेरे से पूछा था, तब तो तूने बोला था कि यहाँ पे नहीं है, तो कहाँ से आया ये? और 1 मिनट, तू क्या करता है इसका?
मैं क्या करूंगा इसका? कुछ कर भी तो नहीं सकते इसका। ये मेरे को क्या पता? तू छोड़ के गई इस बैग के अंदर। इस बैग में छूट गई कि तूने डाली होगी। मैं क्यों डालूंगी बैग में? क्यों डालूंगी? वापस कर इसको। ये ले। और ये तूने शूज दिए थे ना मेरे को, शूज ले अपने। हाँ दे। हाँ ठीक है, बढ़िया है, चल। क्या? मैंने भी शूज दिए थे तुझे, वापस कर उसे। ले ले, फिर मैं कुछ बोल रहा हूँ तुझे, ले। छी, ये क्या गंदे शूज दे रहा है मुझे? तो गंदे तो दे तूने मुझे, और तू मुझे देखना कितना अच्छा हूँ मैं, फिर भी पहन रहा हूँ गंदों को। मेरा मतलब है मैंने साफ सुथरे और नए शूज दिए थे, क्या हालत कर दिया तूने इसकी? तेरे को लेना तो ले ले, तो एक साल और चल जाएंगे, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ले ले ले। हाँ हाँ ठीक है, रख ले, चंदा समझ के रख ले अपने पास। रख ले दो मैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और ये तेरा दिया हुआ ब्रेसलेट, टोन भी सिली अभिषेक। मुझे पता है तू ये नहीं लेगा मुझसे, क्योंकि तूने इतने स्पेशल मोमेंट पे मुझे दिया था यार, लेकिन तू प्लीज इमोशनल मत हो यार, और इसे ले ले। मैं यार समझ, मैं अपने पास नहीं रख सकती हूँ, अदरवाइज मुझे तेरी याद आती रहेगी, और मैं नहीं चाहती मुझे तेरी कभी याद आए, तो प्लीज तू इसे रख ले यार। अरे मैं ये कह रहा हूँ, मेरा वाला वापस कर। ये कौन सा दे रही है तू? तो डब्बा ही नहीं था। क्या? हाँ तो और क्या, ये कौन सा डब्बा दे रही हो तू मुझे? मेरा रेड कलर का डब्बा था, ये कौन सा टिफिन का डब्बा पकड़ा रही है? वो ब्रेसलेट तेरा है और डब्बा टूट गया था, तो मैंने पापा के घड़ी के डब्बे में तेरे को लाके दे दिया। क्या? तू इतनी एक्सपेंसिव चीज तू इस टी10 के डब्बे में डाल के दे रही है मुझे? तुझे थोड़ा सा भी पता है कितनी कितनी प्रीशियस है ये, और क्या सोच के मैंने तुझे दी थी? हो, इतना ना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, समझा ना? कितना ही महंगा होगा, ज्यादा से ज्यादा 2-3 हजार। देख मैंने तुझे बताना नहीं चाहता, पूरे 30,000 रुपए का ये। क्या? ओह, इतना भी मत फेंक, समझा ना? वापस लेने की बारी आई तो कुछ भी रेट बताएगा तू मेरे को। हाँ तो तू क्यों विश्वास करेगी? अगर तुझे पता होगा ये 30,000 रुपए का है, तू क्यों वापस देने आएगी मुझे इसको? सही है, नहीं पता तुझे। और ज्यादा बकवास मत करे, है एक्सपेंसिव है, बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है मेरे ऊपर, थोड़ा नकली सा लग रहा है मेरे को। हाँ तो तुझे मेरे पर ट्रस्ट नहीं है? हाँ तो तू विश्वास कर रही है ये 30,000 रुपए का है? हाँ तो है ही नहीं। बेटे सब क्लियर करता हूँ मैं, जहां से लेकर आया था ना वहां चल, तुझे पूछवाता हूँ मैं। हाँ हाँ चल चल, मैं भी देखती हूँ कितना महंगा है ये। तेरा सारा ट्रस्ट की गेम ही खत्म कर दूंगा, चला। चल। ये इतने सुन्न के बैठे, हम गाने कनेक्ट कर ले, गाने ही चला ले। ओह, तू ना चुप कर, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुझसे बात करने में। मैं बात करने के लिए कहाँ बोल रहा हूँ, मैं गाने चलाने के लिए कह रहा हूँ। भड़क क्यों कर रही है? हाँ हाँ तू गाने सुन, बंदे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ब्रेकअप हुआ है कोई फर्क नहीं है, गाने सुनने इसको। मैं जब थी तब भी तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, अब मैं जा रही हूँ तब भी तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू सुन, तू गाने सुन। मेरी माँ, मैंने गाने सुनने के लिए कहा था, तेरी बकवास सुनने के लिए नहीं कहा था। तूने तो भाषण दे दिए यार, और तुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुझे ही फर्क पड़ रहा है? और ये गिफ्ट वापस कर मेरे को, और ये ना गर्लफ्रेंड्स को देना नहीं चाहिए, ये ना अपनी वाइफ को दूंगा मैं शादी के बाद। पता है, वाइफ को दूंगा ना, उसके आगे मेरे नंबर बढ़ेंगे, गर्लफ्रेंड्स के आगे नंबर घटते हैं, शक और करती हैं कि ये गिफ्ट कहीं ये नकली तो नहीं। बेटे चल चल, दिखा तुझे कितना एक्सपेंसिव है। भैया शॉप खोलो फटाफट से, कुछ चेक कराना है आपको। खुली दुकान, बताओ क्या बात करनी है। ये डब्बा लो, चेक करो भैया, और उसको बताओ इसके अंदर जो ब्रेसलेट है ना कितना महंगा, कितना एक्सपेंसिव है, इसको जो मैंने दिया था किसको दे दिया था डूड। अरे भाई साहब, ये चूतिया काम हम करते ही नहीं है। टी10 के डब्बे में ब्रेसलेट दे रहे हो, हमें बेचते ही नहीं है। भैया वो थोड़ी सी ना गंड मजाक ही हो गई है, मतलब डब्बा मत देखो आप, इसके अंदर जो ब्रेसलेट है ना सिर्फ उसको देखो, और इसको बताओ कितना एक्सपेंसिव है, और आपकी शॉप से लेकर गए थे आप, ब्रेसलेट देखो ब्रेसलेट। अच्छा ब्रेसलेट। अरे भाई इतना क्या सोच रहे हो, बताओ ना इसको, इतना टाइम क्यों लग रहा है आपको सोचने में? इसको भी बताऊंगा मैं भाई, मैं तेरे को बताऊंगा ना, तेरे से बात कर रहा हूँ। मेरे को तो पता है, इसको बताओ। और ये हमारी दुकान का है ही नहीं, नकली है ब्रेसलेट, यानी कहाँ से ले आते हैं यार।
क्या नकली है? अच्छा, वाह 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 वाह, मतलब मुझे नकली चीजें सरकाई जा रही है एंड आई वाज लाइक कि माय बॉयफ्रेंड इज स्पॉइलिंग मी। इतना गलत सोच रही थी मैं इसके बारे में। अच्छा हुआ सही टाइम पे पता चल गया, अभी तो पता नहीं कितनी चीजें पता चलनी बाकी थी। एक मिनट चुप तो हो जा। दल्ले पागल वागल है क्या तू? जाके चेक करना तो देख तू। ओ भाई सुसु दिमाग मत खराब कर, पीटते हैं सीधा। छोटू अरे भैया मैं तो यूं कह रहा हूँ कि आप ना अंदर जाओ और आपकी ना बिल बुक चेक करो। उसके अंदर चेक करना 2022 मैं लेके गए थे सितंबर में। चेक करो आप। भाई देखो, जो ब्रेसलेट लिया होगा तो बिल भी तो होगा इसका, बिल दिखा दो आप, बात खत्म हो जाएगी हमारी। बिल? मुझे क्या देख रहे? मैं तेरे को नहीं देख रही, मैं कुछ सोच रही। बिल 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 बिल। ओ याद आ गया, मैं तो आया ही नहीं था ना लेने। मैं बिजी था तो मैंने अनिकेत को लेने के लिए भेजा था ब्रेसलेट। तो अब बेटा अनिकेत को बुलाता हूँ, वो लेकर आएगा बिल और तेरे मुंह पे फेंक के मारेगा। साले तू रुक, तेरे को तो बताता हूँ मैं। फिर तू बुले छोटू को और फिर चाय मंगा ली और मट्ठी उट्टी भी खाई लेंगे। हेलो अनिकेत, अरे वो सरकारी स्कूल नहीं जैसे तू पढ़ा था, वहां पर उसके सामने ना गेट है, वहां आ जा। अच्छा, जिस स्कूल से तू भी पढ़ा था? अरे ऐसी बातें नहीं करते पागल। हाँ तू आ जा, ठीक है। आ रहा है वो, आ रहा है। और अभिषेक क्या हाल है? अबे यार क्यों बुलाया मुझे? मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रहा था, नखून काट रहा था मैं मेरे। ओ हाय तान्या, बंदी के साथ घूमने का प्लान है तो मुझे भी बता देता, मैं भी अपनी बंदी बुला लेता। अबे इधर आ, तू इधर आ, इधर आ। ये बैंड चोद बोल रहा है, ये इसकी दुकान का नहीं है। सबसे पहले तू दुकान देख, ठीक है? अब इसके मुंह पे बिल फेंक के मार, इसका मार। मैं तू मार ना, क्या हुआ? वो घर वाले चाय पी रहे थे, रस मंगाए थे खाने के लिए, भूल गया, अभी आता हूँ देके। रस तू ले जाइयो घर पे, पहले ये इसका ना बिल दे दे उसको। बहुत देर से भड़क कर रखी है मेरे से, अब इसको पता लगेगा। हाँ भाई बताना कब लेके गए आप ब्रेसलेट? ओए भाई जरा साइड में चलना। साइड में नहीं चल रहे, सामने बात कर डायरेक्ट। तू बोल। अरे पर्सनल है। पर्सनल वगैरह कुछ नहीं है भाई, अब सबके सामने बात होगी। और इसको तो मैं बताता हूँ, तू बोल दे जो तुझे बोलना है, तू बोल। तो भाई सुन, याद है मैंने तुझसे पैसे मांगे थे, मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे आ रहा था तो लॉन्च में पार्टी देनी थी। हाँ, फिर मैंने तुझे मना कर दिया था कि मेरी गर्लफ्रेंड को मुझे गिफ्ट देना है ये ब्रेसलेट। हाँ मुझे याद है, तू वो बात बता जो बताने की है। हाँ तो जब मैं ये ब्रेसलेट लेने जा रहा था ना, तो मुझे सनी बाजार रोड पे सेम ब्रेसलेट मिल गया, तो मैंने 300 रुपये में ले लिया और तुझे दे दिया। तू पागल, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? बता ना मुझे तू। वो मैं बताने वाला था, जैसे पैसे इकट्ठे हो जाते 17,000 ही रुपए हुए हैं, अभी 6,000 बाकी दे दूंगा। देख ले तान्या, ये क्या काम कर रहा है, चोरिया कर रहा है साला। भाई उसके लिए लेकर जाना था मेरे को। सही, सॉरी तान्या। अरे नहीं नहीं, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। देखो सीखो, अपनी बंदी के लिए चोरियां कर रहा है, कितने एफर्ट्स कर रहा है। और एक मेरा बंदा है, एक एफर्ट्स ही नहीं है, एफर्ट्स है ही नहीं बंदे में। अबे क्या पागल है ये? वो मीम नहीं चल रहा, वुमेन वो वाले काम कर। तू चाहती क्या तेरे लिए चोरियां करूं मैं? तुम तो बस ही करो, तुम्हारे एक्सक्यूज ही नहीं खत्म होने। सही टाइम पे छोड़ दिया मैंने उसको, बिल्कुल सही टाइम पे। तू क्या छोड़ेगी मेरे को? ये छोड़ेगी मेरे को? तेरे को तो मैं छोड़ूंगा। अच्छा तुम छोड़ोगे मुझे? तुम छोड़ोगे मुझे? देख तू देख। ठीक है, घर छोड़ दो। मैं चलता हूँ, वो रस तो निकल साले। चल बैठ, छोड़ता हूँ तुझे घर। सानिया, बहुत टाइम बाद गुड आया है तुम्हें ये बोलने के लिए आई लव यू यार। Oh my God, Ashish, this is so sweet. I can't just believe it, yaar. क्या हुआ?
ये तान्या तूने मुझे बहुत क्यूट लगती है यार। और मुझे नहीं पता मैं तुझे कब से लाइक करने लगा हूँ, लेकिन करने लगा हूँ और बहुत करने लगा हूँ। तो मैं चाहता हूँ तू मेरी हो जाए, क्योंकि मैं तुझे किसी और के साथ देखता हूँ ना, मेरी गांड चलती है यार। अरे ऐसे कौन प्रपोज करता है यार, गांड चलती है। तो उठ यार उठ, आई लव यू उठ, आई लव यू। मना कर दे, कोई जरूरत नहीं है हाँ करने की, अभी नया नया है ना, शुरुआत है, इसलिए इतने फट कर रहा है। धीरे धीरे ना सब खत्म हो जाना है, और इसके कहने पे तुम लोग 2-3 बार मेकआउट कर भी लोगे, और उसके बाद रिस्पॉन्स करना बंद कर देना, इसने इग्नोर करना शुरू कर देगा, और भाव तो बहन बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, और फिर तुम्हारा रिलेशनशिप 3-4 महीने, ज्यादा से ज्यादा 1 साल चल जाएगा, उसके बाद तो चलना ही नहीं है। तो इट्स बेटर टू लीव नाउ, बता रही हूँ मैं। कितनी मेहनत कर रहा है यार, घुटना छिल जाएगा तेरा। और अरे कोई बात नहीं भाई साहब, अभी 1 घुटना छिला है, 4 दिन बाद 2 घुटने छिल जाएंगे, मतलब पूरा हो जाना है। देखा देखा, ये होते हैं लड़के, ये होती है इनकी सोच, ठरकी कहीं के। गेट बैक टू द पॉइंट। कितना एफर्ट कर रहा है ना तू, ये जो तू प्रपोज कर रहा है ना, नहीं दिखेगा इन लड़कियों को, इसे लगेगा ऐसे तो हर कोई करता है, कुछ नया करो। और जब तू नया करने की कोशिश करेगा तो सोचेगा और कर भी देगा, फिर ये बोलेगी इसमें क्या नया था। तो भाई दिल से नहीं दिमाग से सोचो, अबे करियर वगैरह पे फोकस करो, क्यों ही पढ़ना है मुसीबतों में। अच्छा तो हम लड़कियां मुसीबत हैं, वाह 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 वाह। रिलेशनशिप में आने से पहले हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम होते हैं, और रिलेशनशिप में आने के बाद प्रॉब्लम ही हम बन जाते हैं। वाह क्या बात बोली है। हाँ, टॉक्सिक खुद बनाएंगे रिलेशनशिप को, और उसके बाद ब्लेम हम पे डाल देंगे, पीछा तो छुड़ाना होता है। वाह बड़े गिरगिट होते हो तुम लड़के, यूं रंग बदलते हो। हाँ, और ये जो बैठा है ना, ये भी गिरगिट है साला। कितने स्पॉइलिंग रिएक्शन दे रही थी यार ये। भाई जो लड़की इतनी क्यूट लग रही है ना तुझे, ये इतनी है नहीं, अभी बंदी नहीं है ना तेरी। रिलेशनशिप में आने के बाद अपना ये रंग बदलती है, फिर क्यूट तो इन पे बिल्कुल सूट नहीं करता। अबे डायन भी एक घर छोड़ती हैं, लेकिन ये लड़कियां तो अपने हर बंदे की गांड मार रही होती हैं। अगर तू पहले कॉल ना करे, हेलो तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं करी, अच्छा तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो तुम मुझे, आई हेट यू। और फिर कुछ सोच समझ के फिक्र करके तूने 2-3 कॉल कर भी दी, फिर ये बोलेंगी इतनी कॉल करने की जरूरत थी। अच्छा तुम मुझे कंट्रोल कर रहे हो, ओवर पॉसेसिव हो रहे हो, लगते क्या हो तुम मेरे, शक कर रहे हो। और इसमें इनको अटेंशन भी चाहिए होती है। अबे अटेंशन इंसान कैसे दे, बंदी है हमारी तो गिफ्ट देते हम, महंगे महंगे गिफ्ट देते, लेकिन नहीं, इनको अटेंशन तो वो लगती नहीं है ना। अगर वो पैसा जो मैंने गिफ्ट में लगाया ना, अगर मैं अपनी गाड़ी के पेट्रोल में लगाऊंगा ना, तो एक चक्कर काट के आऊंगा मनाली का। किसे चाहिए सरप्राइजेस, किसे चाहिए गिफ्ट, हमने मांगे हमने, हम क्या तुम्हें शक्ल से गोल्ड डिगर दिखते हैं। हमें इनका सिर्फ टाइम चाहिए होता है, केयर चाहिए होती है, कंसर्न चाहिए होती है, लेकिन नहीं, टाइम तो इन्होंने देना ही नहीं है। टाइम के नाम पे तो ये अपने लफंडर दोस्तों के साथ घूमते रहते हैं, और उसके बाद आ जाएंगे रात के 2 बजे ये घर के नीचे, फिर कहेंगे बेबी प्लीज नीचे आ जाओ ना। अब यार 2 बजे मैं अपने कजन के घर पे हूँ, तो उस चीज पे बुरा मान जाएंगे, ओवर कंसर्न दिखा के खुद ही हर्ट हो जाएंगे, और फिर कहेंगे ओह मैं तो हर्ट हो गया। क्या है ये चुतिया आप? नहीं, हमें क्यों हर्ट होगा, हर्ट तो अपने से होता है ना। तुम प्रिटेंड करते हो कि तुम अपने बंदे की हो, लेकिन होते कभी नहीं हो। भाई एक बात बता, तूने अपने बर्थडे पे क्या सोचा है, क्या करने का सोचा है, क्या प्लान है तेरा बर्थडे का, क्या करता है तू? कुछ नहीं भाई, बस 2-3 दोस्त आएंगे और मुंह पर केक फेंक के मार देंगे, हो गया बर्थडे। अच्छा, और तूने गर्लफ्रेंड के लिए क्या सोचा होगा? मैं बताता हूँ तू क्या करेगा। सबसे पहले तू एक महंगा सा लॉन्च बुक करेगा, अपने फ्रेंड्स को तो तू बाद में इनवाइट करेगा, उसके फ्रेंड्स को इनवाइट करेगा, और उसके बेस्ट फ्रेंड को इनवाइट करेगा, तो पूरी पार्टी में तेरी गांड गिल सारा होगा। और तू सोचेगा कि इसको स्पॉइल करता हूँ, कुछ गिफ्ट लेके जाऊंगा, इंप्रेस करूंगा, इंप्रेस कर भी देगा, और तू पैसा वेस्ट कर देगा। अपने लिए क्या किया भाई तूने? अरे इट्स बेटर टू लीव नाउ, सोच के देखना यार। थैंक यू बहन, यार तूने मेरी लाइफ बचाती इस गड्ढे में जाने से। गड्ढा? कहाँ है गड्ढा? ये रहा गड्ढा। सही बात है, यही तो गड्ढा है। अभी मेरा लाइफ का इतना प्रीशियस टाइम इसके ऊपर वेस्ट हो जाता। चल सही टाइम पे आ गया आज तो, मैं बचा लिया तेरे को। थैंक यू यार, बचा लिया तूने मुझे आज, वरना इसके पीछे तो गांडू हो गया था मैं।
अरे बहन रुक रुक, अभी मुझे एक और बात याद आई इनकी। अभी ये प्रपोज कर रहा था ना मुझे, बड़े बड़े वादे कर रहा था, तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, तेरे लिए सब कुछ करूंगा, तुझे लग्जरी लाइफस्टाइल दूंगा, बस एक बार सेटल होने दे। ये लग्जरी लाइफस्टाइल देगा मुझको? जो कोई चाइनीज वैन के 10 रुपए के 8 मोमोज खाता है, वो मुझे डिमसम्स खिलाने के वादे कर रहा है। चल चल यार, थैंक यू सो मच बहन, तूने तो मेरी जान ही बचा ली, नहीं तो अभी मैं इसको हाँ करने वाली थी। चीमक जैसी शक्ल का। थैंक यू सो मच बहन यार। चल तू चल, आजा। क्या जरूरत क्या थी उनके पीछे बोलने की? तुझे पता तेरी ना दिक्कत है ये, तू ना दूसरों के काम में ज्यादा टांग अड़ाती है, अपने काम से तुझे मतलब तो होता नहीं है। ये भी एक रीजन है वैसे हमारे ब्रेकअप होने का। क्या मैंने बोला? मैंने क्या बोला? तू जाके बोली ना उनको। हाँ तो तूने क्या बोला? अबे पहले तो तू बोली। हाँ ठीक है, हु केयर्स। और वैसे भी 6 महीने बाद ब्रेकअप होना ही था, मैंने आज ही करवा दिया। कम से कम आगे दिक्कत तो नहीं होगी ना, दुख नहीं होगा जैसे अभी मुझे हो रहा है दुख। क्या 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 दुख? दुख हो रहा है तुझे? दुख तुझे नहीं हो रहा, दुख मुझे हो रहा है। तू तो काट के जा रही है, दुख हो रहा है इसको। चल ठीक है फिर मैं चलती हूँ। ऑटो ऑटो। ऑटो क्यों करना है तुझे? लेकिन मैं तुझे छोड़ तो रहा हूँ, तू चल ना। नहीं नहीं कोई बात नहीं, अब वैसे भी तुम क्यों ही छोड़ोगे अब मुझे? जा भाई, मैं छोड़ दूंगा तुझे। अरे नहीं नहीं मैं चली जाऊंगी, और वैसे भी अब हमारे बीच में बचा ही क्या है जो तू मुझे छोड़ेगा? मैं तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी हूँ, चली जाऊंगी मैं। अच्छा सुन, मैं अब क्या इतना भी हक नहीं बनता मेरा कि लास्ट टाइम तुझे घर छोड़ दूं। हेलो व्हाट द हेल थी? हाँ प्रीति कहाँ हो? अरे हाँ हाँ मैं आ ही रही हूँ, बस रास्ते में ही हूँ। इतना टाइम लगता है? अरे हाँ बाबा, मुझे पता है तेरा बर्थडे है और तू मेरे बिना केक नहीं काटेगी। हाँ आ रही हूँ, मैं बस निकल गई हूँ, मैं रास्ते में हूँ। हेलो, हाँ प्रीति, हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस। अबे यार तेरा बर्थडे और मैं आज, मुझे याद भी नहीं है बिल्कुल भी तेरे बर्थडे के बारे में। ओह जीजू, आपकी कॉल क्यों नहीं लगती? मेरा फोन हाँ स्विच ऑफ, काफ़ी टाइम से स्विच ऑफ हो रखा था। हाँ नॉट रीचेबल भी जा रहा होगा। हाँ थोड़ा चोरी हो गया था मेरा फ़ोन, दूसरा फ़ोन लिया है। हाँ थोड़ा फकडअप चल रहा था इसलिए, बाकी टेंशन नहीं है। अच्छा सब सॉर्टेड है, अब दीदी के साथ ना आप भी आ जाओ। नहीं नहीं यार, मैं तो अभी नहीं आ पाऊँगा, मतलब मेरे को कहीं जाना है, इम्पोर्टेंट कहीं पे जाना है। ओके, अब आपका काम मेरे से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तेरे से इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता कुछ, बट तू जल्दी से फ्री हो, कोई बात नहीं, आज नहीं तो बाद में मेरे को कहीं लेके चलियो, ट्रीट दे दियो बाद में अपने आराम से। अरे स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट। हाँ हेलो, और हाँ सुन, पहली बात तो तू उसको जीजू मत बोल, और हाँ मुझे पता है वो नहीं आएगा अब, और तुझे फोर्स करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं आ ही रही हूँ, बस रास्ते में ही हूँ। ओके बाय। और इतनी शांति सी क्यों हो रही है? कुछ चला ही लेती हूँ। For all the tears that rolls up the cheek, I mean to keep. A light bulb moment never came. Lack of effort wasn't to blame. All bridges have been crossed. I guess our love is lost. ये थी तानिया, जो काफ़ी नाराज़ है अपने पार्टनर से और अपनी फीलिंग्स को अपने पैशन के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। आप सभी ने प्रपोजल का आंसर तो बहुत ही रोमांटिक तरीके से सुना होगा, लेकिन मनाने के लिए पोइट्री का जवाब पोइट्री से ही हो जाए तो काफ़ी फैंटी सा लगता है। आप हैं आरजे हिमांशु के साथ, अब सुनते हैं अभिषेक के दिल का हाल। आखिर क्या कहेंगे वो अपनी तानिया को मनाने के लिए। That moments I make you cry,
You feel I'm okay, but I always die. That bridge is crossed, you say. I tried my best to keep you mine every day. The best part of the day is seeing you. The red flag must change into blue. You feel I stay your way, but I need you. That's true. I love you. Come back. ये तूने पोइट्री लिखी है, लेकिन तू कब से इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड हो गया? बाय द वे, अच्छी लगी थी, थोड़ी बहुत ग्रामर मिस्टेक थी, तो कुछ और लिख सकता था वैसे। क्या फ़र्क पड़ता है यार ग्रामर मिस्टेक से? लिखी तो दिल से थी ना, इमोशंस तो पूरे थे मेरे इसमें। हेलो भाई, मैंने तुझे मना किया था ये एफएम पे नहीं चलना चाहिए, अब इसका टाइम जा चुका था भाई, तूने क्यों चलाया ये? अबे कांग्रेट्स यार, बॉस को मैंने मना किया था बट फिर भी उन्होंने चला दिया। कंटेंट इतना प्यारा था। और सुन ऑडियंस को बहुत प्यारी लगी है भाई, हिट हो गया हमारा शो। और बॉस चाह रहे हैं कि अगर तुम दोनों साथ आ जाओ तो बढ़िया हो जाएगा यार। I'm sorry, ये मतलब यार अभिषेक, तू अचानक से मुझे इतना केयरिंग क्यों लग रहा है? और तू इतने एफर्ट्स भी कर रहा है मेरे लिए, मुझे दिख रहा है, लेकिन अचानक से तुझे ये सब करने की क्या जरूरत है? तुझे पता है ना हम अलग हो रहे हैं, तो क्यों कर रहा है ये सब? ये जब हम लड़ रहे थे उस टाइम पे मैंने करने की कोशिश करी थी, और 7 दिन हो गए हैं, मैंने उसको 7 दिन से बोला था एफएम पे चलाने के लिए, और ये आज चला रहा है। और मुझे नहीं पता था यार आज ब्रेकअप होने वाला है, और ये आज ही इसको मैंने सुबह मना भी करा था कि मत चलाइए, कोई ज़रूरत नहीं करने की, लेकिन फिर भी इसने चलाया। उनके बॉस को पसंद आई और वो बोल रहे हैं कि हम दोनों को साथ वहाँ पर, लेकिन क्या फ़ायदा ये सब करने का यार, अब फर्क थोड़ी पड़ता है। तुझे मिली कहाँ से ये पोइट्री? तुझे याद ना हो तो तूने व्हाट्सएप स्टेटस लगा रखा था, तेरी पोइट्री तूने खुद जो लिखी थी, और जब मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि तेरे सारे इमोशंस मेरे लिए लिखे थे, एंड आई गोट नो कि तू मेरी वजह से हर्ट है। तो बस मैं यही चाह रहा था कि मैं पोइट्री का आंसर भी पोइट्री के थ्रू दूँ, तो इसलिए। और तू सच में मैंने इसलिए नहीं किया कि मैं तुझे अब एफर्ट दिखाना चाह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं 7 दिन पहले करना चाह रहा था, और जब से तो हम लड़ ही रहे थे ना, और उस टाइम पर एफएम पे कुछ आया नहीं। और यार देख अभिषेक, चाहती तो मैं भी नहीं थी कि हमारा ब्रेकअप हो, लेकिन तू यार मुझसे बात ही नहीं करता था। तू आगे बात कर सकता था ना मुझसे, सॉर्ट कर सकते थे हम लोग चीजें यार, लेकिन तुझे तो बस इग्नोर करना था, मुझे इग्नोर कर रहा था हर टाइम मुझको। लेकिन अब क्या ही फायदा यार इन सब चीजों का, जस्ट लीव यार। तो मैं भी कहाँ चाहता हूँ कि ब्रेकअप हो हमारा, मैं भी तो चाहता हूँ तू मेरे साथ रहे, लेकिन पॉसिबल ही तो नहीं हो पा रहा, हमारे पास ऑप्शन भी तो नहीं है ना यार कुछ अब करने के लिए। तो आई नो है थोड़ी गलती मेरी भी। छोड़ने वाला था ना? ये तो तेरे फ्रेंड का फ्लैट है ना, जहाँ हम लोग आया करते थे? हाँ, ये चाबी वो लास्ट टाइम आए थे ना, तो जब से ही मेरे पास है ये। और आज रात को मतलब मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ, और मतलब अगर कोई और भी चाहे तो मेरे साथ यहाँ पर स्टे कर सकता है रात को।
यार तू भी ना, चल चल फिर। हे गाइस, तो कैसी लगी वीडियो? आई होप वीडियो में मजा आ गया आप लोगों को। अगर मजा आया है तो लाइक ठोको यार, दबा के लाइक करो और कमेंट करो यार, बहुत सारे कमेंट करो। मतलब कमेंट बहुत कम आ रहे हैं आप लोगों के, कमेंट करना मत भूलना। शेयर करो वीडियो को, फैला दो एंड सब्सक्राइबर्स, प्रेस द बेल आइकन। और अपने बालों की केयर करो मेरी तरह और यूज करो मूस्टेक का कोको एलो हेयर ग्रोथ किट। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाओ और उसको ऑर्डर करो। तो चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।